everyone and welcome to Wings e Quran. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good. So my name is Yashodhra and welcome to my lecture series. और आज से start कर रहे हैं हम MCQ sessions. Regularly MCQ sessions आएंगे और ये MCQ sessions आपको helpful होंगे for the upcoming JK SSB exams. फिर चाहे वो NT का एग्ज़ाम हो या फिर सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए हो या फिर कोई भी JK SSB रिलेटेड एग्ज़ाम, ऑल्सो फॉर JK AS, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए आपके ये MCQ सेशंस इम्पॉर्टेंट हैं. और अगर आप पहले भी देखेंगे जो इससे पहले फॉर एनी एग्ज़ाम जो हम MCQ सेशंस लेकर आए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली पेपर में पूछे गए हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में से अगर आप आधा घंटा निकाल के ये वीडियो देखें, रोज़ फॉलो करें, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, वो आपको फ़ायदा ही देगा इन सम वे और दी अदर. सो इसी के साथ आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है दोस्तों, चलो पहला क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज the upper Indus Valley in Ladakh contains which type of soil? Is it the alluvial soil? Is it the mountain meadow soil? Is it the saline alkali soil or is it none of the above? So guys see, पहली बात तो we are talking about the upper Indus Valley. So इसमें आपका एक की पॉइंट जो आप यूज कर सकते हैं दैट इज इंदस. ठीक है, सो अगर इंदस है तो इंदस के जो फ्लड प्लेन्स हो गए उनसे क्या होगा, उनसे आपका इट इज गोइंग टू बी रिच इन एलुवियल सॉइल. ठीक है, सो वो आपका एलुवियल सॉइल आएगा फॉर द अपर इंदस वैली. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग statements is or are correct? Number one, Kashmir okay, I think it's working. So number one, Kashmir receives maximum amount of rainfall from western disturbances. Is it true or is it wrong? So याद रखिएगा, it is right. ठीक है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं जो आपकी विंटर सीजन के रेनफॉल्स होते हैं, राइट. नंबर टू इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म. तो बिल्कुल सही, आपका सेकंड इज ऑल्सो राइट. डाडू इज अ टाइप ऑफ कूल विंड विच डिसेंड्स फ्रॉम द शिवालिक्स. तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है. आपके समर सीजन में प्राइमरीली जो रात को शीत हवाएं या फिर जो कूल विंड्स होती हैं दैट इज डाडू. और अगर आप इसको दिन की जो गर्म हवाएं होती हैं दैट इज लू. ठीक है, उसको लू कहते हैं. सो दीज आर बेसिकली लोकल और रीजनल जो आपके विंड सिस्टम होता है. ठीक है, सो क्या आंसर आएगा इसका? स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल? इज इट रामबन, रियासी, उधमपुर और कठुआ? तो याद रखिएगा, यहाँ पे बात हो रहा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू के बारे में बात हो रहा है. एंड अमंग द ऑप्शंस गिवन उसमें से या फिर अगर इनमें से हम देखें तो किसके पास सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होता है? सो दैट इज़ योर रियासी. अराउंड 132 टू 136 सेंटीमीटर्स, 132 टू 136 सेंटीमीटर्स के अराउंड जो है यहाँ पर बारिश होता है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट इज there has been no mention, like I always say, always highlight the key point. ठीक है, तो key point क्या है? no is the key point. no mention of folk music in Raj Tarangani and Nilmat Puran. देखो, Nilmat Puran is one of the inspirations for Raj Tarangani, right? कल्हांस राज तरंगनी को का सोर्स या फिर इंस्पिरेशन क्या माना जाता है? दैट इज निलमत पुराण. ठीक है, और इसके ऊपर आपके JKS मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, सो निलमत पुराण. ठीक है, पहला तो क्या नो मेंशन है फोक म्यूजिक का? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेंशन है. नंबर सेकंड इज बेंथ सॉन्ग इज फेमस अमंग गुज्जर बकरवाल्स. तो यस, दिस इज ऑल्सो राइट कि दिस इज राइट कि जो बेंथ सॉन्ग है उसका जो है आपका इट इज़ फेमस अमंग द गुज्जर बकरवाल्स. और ऑल्सो मतलब 5 से 7 लोग इकट्ठे मिलकर ये सॉन्ग परफॉर्म करते हैं और ये इनके सॉन्ग इनका फेमस है. ठीक है, नेक्स्ट इज नींद बेत इज फेमस अमंग द फार्मर्स ऑफ कश्मीर रीजन. तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और फोर्थ है सूफियाना कलाम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओन्स इट्स ओरिजिन
टू द ईरान हाउ, ठीक है, ओन्स इट्स ओरिजिन टू द ईरान। अब वो पूछते हैं कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्ट हैं, तो हमने पहले ही बोला कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर्स कितने ठीक हो गए, मतलब ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जो है आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और अगर जो आपका ये है आपका 10th सॉन्ग है, ये आपका 15th सेंचुरी ओरिजिन का है, और सूफियाना कलाम जो है दैट इज ईरान उसका ओरिजिन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स शो डिजायर ऑफ रीयूनियन। तो क्या है रीयूनियन, मतलब वापस से मिलने का रीयूनियन, दैट इज पहला है सूरमा, नंबर 2 इज सूफियाना कलाम, नंबर 3 इज गिटरू, या नंबर डी इज जागरण, ठीक है। सो ये वाला इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका सूरमा। सूरमा बेसिकली क्या है ना, इसमें जिन कपल्स की न्यूली वेड कपल्स होते हैं, तो उनमें जो हस्बैंड है वो आपका फौज में है, राइट, और न्यूली वेड कपल्स उनको दूर रहना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड फौज में है, तो उनका जो मिलना है उसको जो रीयूनियन का वो जो सॉन्ग है दैट इज योर सूरमा, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुत न्यूज में रहा है आपके, राइट। सो द क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 includes which of the following communities? Number 1, is it the Pahari ethnic? Yes. Is it the Padri tribe? Yes. Is it the Gadda Brahmin? Yes. So the answer is all of the above, right? So इसके अंडर कौन कौन से आपके ट्राइब्स आते हैं, तीनों के तीनों आते हैं इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच रिवर फॉर्म्स लोलाब वैली इन नॉर्थ वेस्ट कश्मीर, ठीक है। सो लोलाब वैली से प्राइमरीली कौन सी रिवर जो है वो फ्लो करता है, सो इज इट ब्रेंगी रिवर, इज इट लाहवाल रिवर, इज इट लिडर रिवर, और इज इट द सिंध रिवर। तो याद रखना लोलाब वैली का दैट इज लाहवाल रिवर, और ये जो आपका लोलाब वैली है इट हैज डेंस फॉरेस्ट ऑफ पाइन एंड फर ऑल्सो, राइट। सो याद रखिएगा लोलाब वैली से प्राइमरीली मेजरली कौन सी रिवर है, दैट इज योर लाहवाल रिवर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 is who is empowered to make laws for the Union Territory of Jammu and Kashmir under the Reorganization Act, that is 2019, ठीक है। So is it President of India, is it the Lieutenant Governor, is it the Legislative Assembly, or is it both B and C? तो याद रखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं to make laws, primarily हाईलाइट करिए कीवर्ड दैट इज लॉज, तो उसका आंसर आएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हेन द असेंबली इज नॉट इन द सेशन, या फिर रिसेस पे अगर सेशन हो तो उस टाइम पे इट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके पास पावर्स होते हैं ऑर्डिनेंस को पास करने के, राइट। एंड नेक्स्ट इज योर लेजिस्लेटिव असेंबली। सो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि हम मेक लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका लद्दाख बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन व्हाट विच डेट। सो इसमें आपको डेट पूछा जा रहा है, इज इट 1 जनवरी 2019। तो देखो अगर अगस्त 2019 में 370 आर्टिकल हटा और लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकेम यूनियन टेरिटरीज, तो ये तो हो नहीं सकता, पहले ही बाहर हो गया, राइट। सो मे भी नहीं हो सकता, ये भी बाहर हो गया। कंफ्यूजन हो सकता है 31 अक्टूबर 2019 और 31 दिसंबर 2019। सो इसका आंसर है 31 अक्टूबर 2019। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, तो आंसर है इसका 31 अक्टूबर 2019, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th question is, as per the Köppen classification scheme of climatic types, which of the following pairs are correctly matched? आपने बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच हैं, ठीक है। पहला है आपका लद्दाख, तो क्लासिफिकेशन इज DWD, तो यस दिस इज राइट, इट इज एक्चुअली फॉर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स के लिए होता है और शॉर्ट
समर्स के लिए DWD. नेक्स्ट इज हिली एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो येस दिस इज ऑल्सो राइट, इट मीन्स मॉइस्ट विंटर्स हो गए या आपके शॉर्ट समर्स हो गए, दैट इज हिली एरियाज ऑफ जम्मू कश्मीर. प्लेन्स ऑफ जम्मू, दैट इज CA, दैट इज ऑल्सो राइट, विच इज लॉन्ग मॉइस्ट समर्स. और आपके आइस कैप्स के लिए EF, तो येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो इसमें ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम देखें इसका आंसर, तो आंसर आएगा ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट. अच्छा दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने में मुश्किल आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि MCQ सेशन तो आते रहे, लेकिन अगर देखो MCQ सेशन लाने का मेन रीज़न ये है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने जो JK SSB के एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी बैठ चुके होंगे और उनको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, उनका मेजरली सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. सो ये प्रैक्टिस सेट्स उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे. बट आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सो वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि MCQ के साथ एक उसके ऊपर भी वीडियो आ जाए, राइट. सो यू हैव टू टेल अस, तभी हम हेल्प कर पाएंगे, ऐसे तो हम हेल्प नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो चलो क्या आंसर आएगा इसका, ऑल द 4 आर द आंसर. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. From the following, identify the correct pair of river and its sources. Shyok River, is it the Remo Glacier? तो जी हाँ, it is the Remo Glacier. Suru River, is it the Penzela Glacier? तो जी हाँ, that is इनका सोर्स. तो देखो ये आपको ना, आप इसका ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको रटना ही पड़ेगा. रटना क्यों पड़ेगा, कभी या तो आपको करेक्टली मैच्ड पूछ सकते हैं, या तो आपको डायरेक्टली श्योक रिवर पूछ लेते और सोर्स पूछ लेते और ये 4 ऑप्शन दे देते. तो आपको पता होना चाहिए श्योक रिवर इज योर रीमो ग्लेशियर. सुरू रिवर की अगर हम बात करेंगे, इट इज द पेंजेला ग्लेशियर. द्रास रिवर की बात करेंगे, दैट इज द मेकोई ग्लेशियर. और अगर हम सियाचिन की बात करेंगे, दैट इज द नुब्रा रिवर, दैट इज द सियाचिन ग्लेशियर. ठीक है, तो याद रखिएगा. सो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑल द पेयर्स आर करेक्ट. ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है, सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. हाँ, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन कश्मीर वाज स्टार्टेड फॉर कमर्शियल सेक्टर इन 1924. कहीं कहीं पे 1924 दिया जाता है, कहीं पे 1929 भी दिया जाता है एज इट लाइक फंक्शनल होने के लिए, दैट इज 1929. सो 24 या कहीं पे 29 भी दिया जाए, कंफ्यूज मत होइएगा आप. आपको बताना है कि पहली प्रिंटिंग प्रेस इन कश्मीर वो स्टार्ट कब हुई, फॉर कमर्शियल सेक्टर. याद रखिएगा, कमर्शियल सेक्टर की बात कर रहे हैं. अगर आप सर्च करेंगे ना, इसका आंसर 1858 का भी दिखाते हैं, ड्यूरिंग महाराजा गुलाब सिंह टाइम. सो आप वो मत समझिएगा कि किस तरीके से वो आ गया है, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं फॉर कमर्शियल सेक्टर. ठीक है, एक 1858 का भी दिखाते हैं. सो दैट इज डिफरेंट. हम इधर 1924 का बात कर रहे हैं और कमर्शियल सेक्टर की बात कर रहे हैं. सो दैट इज गुलजार अहमद, श्री मुल्क राज सराज, इज इट मसूद अहमद और इज इट नन ऑफ द अबव. सो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन कश्मीर फॉर कमर्शियल सेक्टर वाज श्री मुल्क राज सराज. ठीक है, सो श्री मुल्क राज सराज जो आपके एक इंडियन जर्नलिस्ट थे और एक राइटर थे, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाले श्रीवरी और लाल, ये लालडेड लिख दिया है, ये लाल डेड ऐसे आएगा. ठीक है, एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. सो ये जो आपके ये है लालेश्वरी हैं, ये बेसिकली एक इनको रिबेल पोइटस ऑफ कश्मीर भी माना जाता है. एंड अराउंड 14th सेंचुरी की बात है, और उस टाइम पे इनको रिबेल पोइटस इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कास्ट सिस्टम हो गया, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, उसके ये अगेंस्ट थी, राइट. और उस टाइम पे इन चीज़ों के अगेंस्ट होना रिबेल का ही काम होता है. ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये एक मिस्टिक पोइटस है ऑफ कश्मीर. वेरी इंपॉर्टेंटली, ये किस फिलॉसफी पे काम करती थी, तो शेविज्म, राइट. शेविज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी इनका बिलीफ था. ठीक है, नेक्स्ट इज ये राइट, शी रोट म्यूजिकल वर्सेस इन वक. सो वक बेसिकली पोएम्स हो गए आपकी. ठीक है, राइटिंग हो गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हर वर्सेस आर नोन एज लाल वक्स, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट.
सो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is walnut wood craft was introduced in Kashmir by who? Is it Sheikh Hamza Makhdoom? Is it Zain ul Abidin? Is it Akbar? Raja Kripal Pal? Kripal? So क्या है इसका आंसर? The answer is Sheikh Hamza Makhdoom, which is option number A. ठीक है, that is 14th. ठीक है, चलो next is question number 15, which is which of the following sequence ऑफ वाइल्ड लाइफ। अच्छा, आपको बताना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का सीक्वेंस किस हिसाब से, एरिया के हिसाब से। वेरी इंपॉर्टेंटली हाईलाइट द कीवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम तक जाना है आपको। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, पढ़ सकते हो और अपना आंसर लिख सकते हो, फिर हम फिर इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। सो इसका आंसर इज बी। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज मुश्क बूदजी दैट ग्रोज वेल इन कश्मीर इज व्हाट। क्या वो एक एप्पल है, एरोमेटिक राइस है, मशरूम है या बार्ले है? सो बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ राइस और ये राइस फेमस ही अपने अरोमा के लिए है। सो ये बेसिकली एक अरोमेटिक राइस है। ठीक है, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं JKSSB में, ये वर्ड देखकर वो पूछते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, कहाँ पाया जाता है, इस तरीके से। तो याद रखना इट इज एन एरोमेटिक राइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट खून ए मरान। ठीक है, खून ए मरान, सो बताना है आपको। ठीक है, नंबर 1, इज इट सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर ऑफ जम्मू कश्मीर? तो यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, हमने बताना है नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने इसमें बतानी है। ठीक है, दूसरा है ऑन इट्स फुट हिल्स आर लोकेटेड बंदवारी बदनवारी एंड चट्टी पदशाही। yes, this is also correct. On its top there is a fort known as Guru Gobind Fort. तो क्या गुरु गोबिंद फोर्ट है? जी नहीं, it is हरि पर्वत। ठीक है, it is हरि पर्वत। ठीक है, सो ये ऑप्शन गलत हो गया। It is known as hill of Sharika. yes, Sharika is the deity जिनके नाम पर ये है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो इसमें गलत क्या हो गया कि इसके टॉप के ऊपर जो फोर्ट है दैट इज नॉट गुरु गोबिंद फोर्ट, दैट इज हरि पर्वत। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा ठीक है, परी महल इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ऑफ जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। इट लाइज इन द विसिनिटी ऑफ चश्मशाही एंड ट्यूलिप गार्डन, तो जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है। इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल प्रिंस दारा शिको, तो हाँ मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से JNK हिस्ट्री में। ठीक है, और फोर्थ है इट इज अ 7 टेरेस्ड गार्डन लोकेटेड अटॉप ऑफ द जबरवन हिल्स, तो जी हाँ ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। देखो हो सकता है आप में से कुछ लिखने लगे कि मैम आपने तो सारे ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स दिए। देखो दोस्तों, ये आपका टेस्ट नहीं है, ये आपके लिए MCQ लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको एक क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ें पता चलें। ठीक है, सो ये बेसिकली मेन एम है आपको चीज़ों को बताने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। दैट इज शीप फार्म ऑफ कश्मीर आर लोकेटेड वेयर? इज इट ज़वोरा, इज इट केवा, इज इट पोशनार? बताओ क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। और अगर मैं बात करूँ ज़वोरा का तो ये आ गया आपके पुलवामा में, राइट। केवा की बात करूँ तो ये कुलगाम में आ गया, राइट। और अगर हम बात करें पोशनार तो ये आपका कुपवारा, राइट। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारी की सारी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20th। रेडियो कश्मीर इन जम्मू was set up when? Is it 1902, is it 1930, 1947 या फिर 1988? बताओ क्या आंसर है इसका,
क्या आंसर आएगा इसका? सो ये है आपका 1 दिसंबर 1947, ठीक है। सो याद रखिएगा, और ये किसके अंडर बना था? ऑल इंडिया रेडियो के अंडर बना था। सो अंडर ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 इज द वर्ड्स सत्यमेव जयते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बारी जेकेएसएस भी पूछ चुकी है। इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, वेद दिए हैं और उपनिषद दिए हैं, तो आपने मुझे बताना है क्या आंसर है। इज इट द यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या मुंडका उपनिषद? बताइए क्या आंसर है इसका। दैट इज मुंडका उपनिषद, ठीक है। सो याद रखिएगा, जो सत्यमेव जयते है दैट इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद, और सत्यमेव जयते का मतलब हो गया दैट ट्रूथ अलोन इज विक्टोरियस, या फिर ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंचयतन इज व्हाट? Assembly of elders of village, number 2 religious sect, temple construction style, functionary of an administration। तो पंचयतन क्या है? देखो इसमें ना आपको कंफ्यूजन हो सकता है, शायद अगर आपको नहीं आता होगा तो आप ये वाला ऑप्शन मार्क करके आ जाओगे, असेंबली ऑफ एल्डर्स ऑफ अ विलेज, राइट, क्योंकि हम पंचायत पढ़ते हैं तो उस हिसाब से कंफ्यूजन होना लाजमी है। लेकिन दिस इज अ टाइप ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, या इट इज टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टाइल, ठीक है। सो इट इज अ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन रादर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस अमंग द फॉलोइंग, इज इट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर या ओजोन? तो इसमें हो सकता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड दे दो। देखो पहली बात तो चारों की चारों ही हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, या फिर हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता है ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्लीज गो टू माय इन्वायरमेंट प्लेलिस्ट, वहां जाके आप देख सकते हैं, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ व्हाई आर ग्रीन हाउस गैसेज इंपॉर्टेंट, अगर ग्रीन हाउस गैसेज अच्छी होती हैं तो फिर ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबल वार्मिंग क्यों क्रिएट करी, वो हमने सब डिस्कस किया है, ठीक है। सो इनमें से सबसे ज्यादा पोटेंट क्या है अमंग द 4 गिवन, दैट इज वाटर वेपर, अराउंड 36 to 70% इज वाटर वेपर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करती है टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। वहीं अगर हम कार्बन की बात करें और मिथेन की बात करें, मिथेन और कार्बन में से मिथेन ज्यादा पोटेंट जरूर है, लेकिन मिथेन का लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, 10 to 12 ईयर्स का है, राइट। सो इसीलिए इन दोनों के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड बिकम्स मोर डेंजरस, लेकिन मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंट है, लेकिन लाइफ स्पैन उसका शॉर्ट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 is which of the following states in India established the country's first carbon dioxide measurement exchange tower, right? Is it महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, उत्तराखंड? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इट इज उत्तराखंड, ठीक है। क्या है? इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मेजरमेंट एक्सचेंज टावर, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटली सेंसिटिव प्लेसेस, ठीक है। देखो इको सेंसिटिव जोन्स नहीं पूछ रहे हैं, इन्वायरमेंटली सेंसिटिव प्लेसेस पूछ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्या रिलीजियस एंड हिस्टोरिक प्लेसेस? ऑफ कोर्स दे आर। आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट्स तो वो भी होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व वो तो ऑब्वियसली होंगे, एयरपोर्ट्स ऑब्वियसली हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ पीपल ओवर देयर आर अलॉट, तो एयरपोर्ट्स भी हैं। तो इसमें से क्या आंसर होगा? इसमें आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4, चारों के चारों, राइट। सो गाइज थैंक यू, दीज वर द 25 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं आपके, एंड अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं
तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको ले लिया जाए पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।